गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में नंबर ए पे आता है हाइपोथैलेमस। देखो भाई, मैं ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारे बॉडी में जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? ब्रेन, यहाँ पाया जाता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये न्यूरॉन हार्मोन्स रिलीज करता है। न्यूरॉन हार्मोन्स रिलीज करता है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का पहचान क्या है भाई? सबसे पहले वो हार्मोन्स रिलीज करेंगी, ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करेंगी, जबकि डक्ट उसमें नहीं पाया जाएगा। यही तो है, डक्ट नहीं पाया जाता है। और जबकि क्या नाम था उसका, एक जो क्राइन ग्लैंड में मैं पढ़ाया था कि उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता, और इसमें हार्मोन्स रिलीज होता है, उसमें एंजाइम रिलीज होता था। यही तो बताया था। सुनिए, ये जो हाइपोथैलेमस है ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। समझ में आया? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको यह क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। दूसरे नंबर पे आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि का मतलब होता है जो कहां पाया जाता है भाई? यहां पे पाया जाता है, हमारे यहां पे, ठीक है। जो शंकर भगवान का तीसरी आंख थी ना, वहां पे जो तीसरी आंख बोली जाती है, थर्ड आई, इसी को बोला जाता है पीनियल ग्लैंड, यहां पे प्रेजेंट होती है। सुनो, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोली जाती है। सुनो भाई, जो मेलाटोनिन होता है यह काला रंग क्या करता है? देता है, काला रंग देता है। कैसे? जब अंधेरा रहता है, इंसान जब आप सोते हो, ठीक है, अंधेरा रहता है, तो अंधेरे के वक्त क्या रहती है? तो हमारी बॉडी को काला का रंग देना शुरू करता है। कौन भाई? मेलाटोनिन। अब बात करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम होता है नींद लाने में हेल्प करती है। देखो, ये सेरोटोनिन नींद लाने में हेल्प करती है। जब तक उजाला रहेगा, जब तक लाइट प्रकाश पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर, तब तक क्या सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लाइट को कम कर दिया जाता है, लाइट कम कर दिया जाता है, तो सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होने लगती है। सेरोटोनिन जितना ज्यादा रिलीज होगा, नींद उतनी ज्यादा अच्छी आएगी। समझ में आ गया? सुनो भाई, ये जो सेरोटोनिन होती है ये बच्चों में पीनियल ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट करती है, जबकि एडल्ट में उससे कम और बुजुर्ग लोगों में सबसे कम। बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय होता है, सब बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय होता है। क्या भाई सक्रिय होता है? ये पीनियल ग्लैंड ज्यादा सक्रिय करती है सेरोटोनिन को। देखो, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अगर आप लो, गोद में लो, तो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। यानी उनका जो सोने का टाइमिंग है वो करीब 15 घंटे से ऊपर होता है। जबकि एडल्ट में देखा जाए तो कितना हो जाता है? 7 से 8 या 9 घंटा। जबकि बुजुर्ग में देखा जाए, बुजुर्गों को अगर देखा जाए तो भाई उनको ना, अगर वो खाना खाने के बाद शाम को सो भी रहे हैं तो 10, 11, 12 बजे सोते हैं और जल्दी उठ भी जाते हैं 4-5 बजे। फिर क्या कहते हैं? तुम लोगों को कितना नींद आ रहा है, इतना नहीं सोना चाहिए। उनको नहीं पता है कि हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज कम हो रहे हैं, जबकि इन लोगों के अंदर ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ गया? बुजुर्ग में कम रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड, सक्रिय ज्यादा नहीं होती है। अगली बात करते हैं। देखो, तीसरी ग्लैंड का नाम होता है जो हमारे ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ी बड़ी है, इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। पहले हम एक और ग्लैंड के बारे में समझते हैं। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है।
थायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अपटू ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह बीपी को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कंट्रोल करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। अगला, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। इसका क्या काम होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। समझ में आ गया? और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। अगला क्या काम होता है भाई इसका? सुनो, थायराइड ग्लैंड के बारे में समझे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह बीपी को कंट्रोल करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। देखो भाई, किसी का बीपी बढ़ गया, कोई किसी की वजह से बीपी बढ़ा, अब बीपी बढ़ने के बाद क्या होगा? उसको कंट्रोल किया जाएगा ना, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? थायराइड। समझ में? इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? टायरोसिन और आयोडीन। टायरोसिन और आयोडीन दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, इसके द्वारा बीमारी कौन कौन सी होती है। इसके द्वारा प्रमुख 3 बीमारियां हैं, उसको आपको याद करना है। नंबर एक आता है मिक्सोडोमा। मिक्सोडोमा का काम क्या होता है? मोटा कर देता है बॉडी को। देखो, औरतों में ज्यादा करता है मिक्सोडोमा, औरतों में ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि मेल में यानी पुरुष में कम सक्रिय होता है। इतना ज्यादा मोटा कर देगा ना कि आपको तो एरिया भी थोड़ा समझ सकते हैं आप। मोटा करने का काम कौन करता है? मिक्सोडोमा। ठीक है, थोड़ा बचा के रहें ऐसी बीमारियों से। दूसरे नंबर पे आता है क्रिटिनिज। क्रिटिनिज बच्चों में होता है भाई। किसमें होता है? बच्चों में। मंदबुद्धि यही काम करता है। कौन करवाता है मंदबुद्धि? क्रिटिनिज। एक क्रिटिनिज बच्चों को क्या कर देता है? मंदबुद्धि। जहां बैठे रहेंगे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ठीक है, यानी उनको ज्यादा सक्रिय नहीं करने देता है। कौन? क्रिटिनिज। अगली बात करते हैं ग्वाइटर। ये तो आप लोगों को पता ही हो, ग्वाइटर का मतलब घेघा रोग। बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा घेघा रोग निकलता था, अब तो इसकी आयोडीन की कमी पूरी होने लगी तो ये नहीं होता है। पहले इतना बड़ा बड़ा घेघा निकल जाता था, ठीक है, यहाँ पे सूजन आ जाती थी। तो किसके कारण होती थी? ये थायराइड ग्लैंड करवाता था। समझ में आ गया? ग्वाइटर, घेघा रोग। अगली बात करते हैं, एक और है पैराथायराइड। पैराथायराइड का मतलब होता है हिंदी में पैरा, पारा, अपटू, ठीक है। इसका क्या होता है? सुनो, जो हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है, इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं कंट्रोल कर पाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं होता है भाई। दूसरा नंबर पे आता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होती है। देखो भाई, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज हुआ था, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज हुआ था, जबकि पैराथायराइड में पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आ गया? तीसरे नंबर पे सुनो भाई, इसमें कैल्शियम और फास्फेट यानी फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके बॉडी में जो कैल्शियम है और फास्फोरस है उसकी मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। समझ में आ गया? आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित रखता है। याद हो जाएगा? ठीक है, नंबर डी तक हो गया। अब नंबर ई पे आते हैं। सुनो भाई, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, ये कहां पाई जाती है भाई? हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये थोरैसिक कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, यानी वक्ष कैविटी भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ये होती है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी को बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है? आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड क्या होता करता है भाई? बच्चे जो होते हैं 15 से 20 साल के पहले, ठीक है, उसमें क्या करता है? उसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। देखो, जो प्रोटीन होगा ये आपको ऊर्जा देगा, और जो लिम्फोसाइट होगा इसका काम क्या होगा? लिम्फोसाइट का काम क्या होगा भाई? बीमारी से बचाएगा। ये आपको बीमारी से बचाएगा, जबकि ये आपको क्या करेगा? ऊर्जा देगा। समझ में आ गया?
यानी जो बच्चे होते हैं, बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे वो खाना नहीं खाते जल्दी, ठीक है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी भी उनका नाश्ता डिनर कुछ पता नहीं चलता उनको। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी भूख नहीं लगता भाई। वो नहीं भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उनके बॉडी में थाइमस ग्लैंड ही प्रोटीन का निर्माण कर देती है, तो उनको प्रोटीन बाहर से लेने की जरूरत उतनी तो है नहीं, वो नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बच्चे कम खाना खाते हैं। बच्चे को कोई टाइमिंग नहीं रहता, पता नहीं कहाँ खेलने कूदने चले गए, वो जब आएंगे वापस तो ही उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है। समझ में आ गया? जबकि यही एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में नहीं सक्रिय होता है, उसमें अलग से प्रोटीन लेनी पड़ती है। बच्चों में पाया जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं बनाती। इतना थोड़ी है कि वैसे छोड़ दो के तो पड़े रह जाएंगे बच्चे, कुछ तो दिया जाता है, ठीक है। सुनो, अगली बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाया। किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। यह अधिवृक्क ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है? किडनी के जस्ट ऊपर। इसका दूसरा नाम क्या होगा? होता है 4S या 3F के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, 3S या 4S के नाम से जाना जाता है। अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट करती है, यानी एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज करती है, नहीं सिक्रीट करती है। इसको देखो भाई, एड्रिनल ग्लैंड कब काम करती है? एड्रिनल ग्लैंड अगर कहीं ज्यादा मारपीट चालू हो गया या मारपीट हो रहा है या कहीं पे एक्सीडेंट देख गए या ज्यादा कोई आपको मार दिया ना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाती है। जब गुस्सा होगा तो क्या होगा भाई? बीपी बढ़ेगा, बीपी फास्ट कर देता है, बीपी को फास्ट करेगा। और जब बीपी फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये भाई इतनी गुस्से में आ जाता है तो फाइट और फ्लाइट भी बोला जाता है, यानी लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उस चपेट में अगर कोई आ गया ना तो ऐसा थप्पड़ मारेगा ना भाई, समझ में नहीं आएगा तुम कर क्या रहे हो। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल में रखो। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी जब बढ़ाना तो गुस्सा बहुत तेज जाता है, याद रखो। अगली बात करते हैं गोनेड ग्लैंड। गोनेड ग्लैंड का मतलब होता है जनन ग्रंथि। ये देखो हमारे जनन अंगों में प्रेजेंट होती है जो ग्लैंड, उसे गोनेड ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रंथि जनन हार्मोन्स रिलीज करती है, जनन हार्मोन्स रिलीज करती है। देखो जितने हार्मोन्स होते हैं सब किसके बने होते हैं भाई? सब प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सिर्फ जनन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड से मिलके बना होता है। समझ में आ गया? यही एक अलग से बोल दिया जाता है कि ऐसा हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड से मिलके बना होता है। देखो मेल में और फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो आपको भी पता होगा। मेल में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देखो मेल का हार्मोन्स टेस्टिस में बनता है जो हमारे शरीर के बाहरी अंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एक स्पर्म। देखो भाई इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पे हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सुनो, मेल में आपको इतना याद करना है कि टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है और स्पर्म प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है भाई? प्रोटेक्ट करना, बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको रिलैक्सिन का काम क्या काम होता है? कि रिलैक्स करना, यूट्रस के लास्ट वाले लेयर यूट्रस को क्या करते हैं? रिलैक्स करने के बाद तभी बच्चा बाहर आता है। यही रिलैक्सिन हार्मोन्स को कम कर दिया जाता है कुछ डॉक्टरों की वजह से। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं? अलग से एक टेबलेट दे देते हैं जो स्त्री अगर खा रही है और टेबलेट ले रही है तो उसका रिलैक्सिन हार्मोन्स कम हो जाता है। जब रिलैक्सिन हार्मोन्स कम होगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी यूट्रस रिलैक्स नहीं हो पाएगी। जब रिलैक्स नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या किया जाता है? ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा
इस चीज़ पे सावधानियां बरतें और समझदारी रखें सभी लोग कि रिलैक्सिन हार्मोन्स की टेबलेट ना लें, ठीक है। रिलैक्सिन अगर हम आपको रिलैक्स नहीं करेगी बॉडी को तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चा ऑपरेशन के थ्रू ही निकालना पड़ता है, ठीक है। अगली पॉइंट सुनो, एक बचा एक और, ये कहाँ तक हुआ, जी तक। अब एच पॉइंट बचा है, नाम क्या है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझते हैं। सुनिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सबसे बोला जाता है सबसे छोटी ग्लैंड होती है, जबकि इससे ज्यादा छोटी पीनियल ग्लैंड होती है जो ब्रेन में यहाँ पाई जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है तो आप इसको भी बोल के आओगे पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी होती है। देखो, जो इसका पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। ये कहाँ पाया जाता है, आपके ब्रेन के तल में पाया जाता है, यानी आधार में पाया जाता है, ब्रेन के आधार में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी चीज सुनो, ये बॉडी को कंट्रोल करता है। देखो भाई, ये बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जबकि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था। तो अगर उस टाइप से अगर देखा जाए तो बॉडी को अगर ये कंट्रोल कर रहा है तो ये मास्टर ग्लैंड बोली जाएगी। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन, हमारी टाइप से मास्टर ग्लैंड कौन होता है भाई, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल कर रहा है। अब जब इसको मान लो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ये तो इसका भी मास्टर है ना, ये सबसे बड़ा मास्टर ग्लैंड यही होगा ना, कौन, हाइपोथैलेमस। समझ में आया। अगर ऑप्शन में नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कि मास्टर ग्लैंड कौन है तो आप किसको बोल के आओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस ही करके आओगे। समझ में आ गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। आगे सुनो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैं कुछ हार्मोन्स ही बता रहा हूं, पूरे हार्मोन्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं तक ही आपके सिलेबस में पूछा जाता है। इससे आगे नीट वालों में पूछा जाता है। मैं नीट का सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नीट वाले में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरी तरह से मैं अच्छे से बता दूंगा इसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। देखो भाई, इसमें नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो TSH पाया जाता है। TSH का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, मतलब थायराइड से बोलता है कि तू थायरॉक्सिन हार्मोन्स बना। कौन करवाता है, TSH स्टिमुलेट करवाता है उससे, किससे, थायराइड से, कि बेटा तू थायरॉक्सिन हार्मोन्स बना। समझ में आ गया। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनवाता कौन है, TSH। समझ में आ गया। किससे, थायराइड से। दूसरी सुनो, STS सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स। STS का मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स का काम होता है वृद्धि नियंत्रण को बनाए रखना। अगर किसी की वृद्धि 5 फुट आ रही है तो भाई उसकी 5 फुट ही जाएगी। पता चला कि वो 7-8 फुट चला गया तो भाई क्या होगा, वृद्धि नियंत्रण का काम नहीं कर पाया, STS, ठीक है। कौन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स। यानी कि आप मान लो कोई बौना बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन सही से काम नहीं किया और इसलिए वो क्या हो गया, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन सही से काम नहीं किया, यानी कि वो छोटा हो गया। अगर कोई बहुत बड़ा हो जा रहा है तो भी कौन नहीं काम कर रहा है, उसका STS काम नहीं किया। समझ में आ गया। वृद्धि नियंत्रण को बनाए रखता है। कहां पाया जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। सॉरी, हाँ, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। कौन सा, STS हार्मोन्स। समझ में आ गया, जो हमारे वृद्धि नियंत्रण को बनाए रखता है। एक और हार्मोन सुनो, EITH लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स मिल्क का प्रोड्यूसन करवाता है, मिल्क बनाने में हेल्प करता है। देखो भाई, लैक्टो मीन्स क्या बोले जाते हैं, लैक्टो मीन्स मिल्क ही होता है ना, यानी मिल्क का मेक, यानी मिल्क का बनाना का काम कौन करता है, EITH,
ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स दूध का निर्माण करता है। मदर में मिल्क का प्रोड्यूसन कौन करवाता है? एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। मिल्क बन गया। अब मिल्क को बाहर कौन निकलवाता है भाई? बाहर कौन निकलवाएगा? उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। देखो भाई, अभी ना अगर मैं जानवर पे देखूं तो जानवरों पे ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स बहुत लगाया जा रहा है, जबकि ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स लगाना बैन हो चुका है हमारे भारत में। उसकी वजह से क्या किया जाता है, उनके ऊपर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ऐसे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा मिल्क आ जाता है और निकाल दिया जाता है। ठीक है, किसकी वजह से भाई? ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा होगा तो मिल्क का प्रोड्यूसन अपने आप होगा। देखो, ये ऑक्सीटोसिन भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे, मदर अगर बच्चा दूर भी रो रहा है ना, दूसरे कमरे में बच्चा रो रहा है, मदर दूसरे कमरे में है, तो क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, क्या कैसे रिलीज होगा? जब बच्चा ज्यादा रोता है ना, तो रोने की वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप होने लगेगा। मदर किसके ब्रेस्ट से अपने आप ही मिल्क बाहर निकलने लगता है, उस बच्चे के आवाज के रोने की वजह से। समझ में आया यहाँ तक? बच्चे के रोने की वजह से बच्चे माँ के ब्रेस्ट से अपने आप मिल्क का बाहर निकलना चालू हो जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हमारे लव में डिपेंड करता है। ऑक्सीटोसिन बच्चों के प्यार से भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझ में आ गया? ये आपको समझाया मैंने पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, कितनी होती हैं भाई? आप खुद ही देख लो। कितना बताया? 8 ग्रंथियां बताया हूं। 8 में आप पूरा याद रखना, इससे बाहर का कहीं क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना है।